जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर भी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ इससे पहले जो हमने फिजिकल फीचर के बारे में देखा था, वी हैव सीन अबाउट द हिमालयाज, वी हैव सीन अबाउट द प्लेन्स, वी कैन से नदर्न प्लेन्स, जो हमारे प्लेन वाले एरियाज है वो भी हमने कंप्लीट कर दिए, और जो हमारे हिमालयाज वाले पोर्शन है वो भी हमने कंप्लीट कर दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की है सो प्लीज चेक दोज वीडियोस फर्स्ट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अब देखेंगे बेटा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या और है कहां पे आपका मेनली। अगर मैं आपका देखिए यहाँ पे मैं अगर इंडिया का डायग्राम बनाता हूं, इफ दिस इज इंडिया, अगर मान के चलिए ये आपका इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है ना, आपका साउथ वाला पार्ट है, तो ये जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन, दिस टोटल पोर्शन, ये जो पोर्शन है आपका बेटा, ये पोर्शन आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये वैसे सी में नहीं जाएगा, आपका सी का पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस पोर्शन यहां से लेकर के जो पूरा ये पोर्शन है आपका, ठीक है ना, इंडिया का ये पूरा पोर्शन आपका जो है क्या है, इस टाइप से, तो ये पूरा पोर्शन आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का पोर्शन है। अब देखिए बेटा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, मेनली पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब एक प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं, एक पठार जिसको हम बोलते हैं उसकी बात करेंगे, तो एक प्लेट्यू क्या होता है। देखिए एक प्लेट्यू आपका एक ऐसा एक टोपोग्राफी का एक पार्ट होता है, लैंड का एक पार्ट होता है जो कि अपने आसपास के प्लेसेस से थोड़ा सा ऊपर उठा होता है। ठीक है ना, लाइक वी सी आपका हिल्स हम देखते हैं या माउंटेन्स को देखते हैं, तो माउंटेन्स भी तो अपने आसपास से ऊपर उठा होता है, राइट, जो उसके आसपास की जो भी वी कैन से जो भी सराउंडिंग होता है उससे ऊपर उठा होता है। तो प्लेट्यू और हिल या आपके माउंटेन्स जो है उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए हिल्स या वी कैन से जो हमारे माउंटेन्स होता है उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वो कोन शेप होता है ना। आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स होता है आपके होते हैं उनका टॉप एक्सक्यूज मी, उसका जो टॉप पोर्शन होता है वो कोन शेप का होता है। बट अगर हम बात करेंगे आपका प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू जो होता है वो भी अपने सराउंडिंग से ऊपर उठा होता है, लेकिन उसका टॉप जो है आपका टेबल लैंड की तरह होता है। जैसे हमारा टेबल होता है ना बिल्कुल फ्लैट, तो वैसे ही जो प्लेट्यू होता है उसका टॉप मोस्ट पोर्शन कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो अगर हम प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, सो दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारा क्या है, पेनिनसुला का प्लेट्यू है। अब अगर हम पेनिनसुला की बात करते हैं कि पेनिनसुला कौन सा पार्ट है, तो देखो बेटा पेनिनसुला आपका वो पार्ट होता है, पेनिनसुला आपका लैंड का वो पार्ट होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है। ठीक है, अगर एक लैंड का पोर्शन चारों ओर से पानी से क्या है, घिरा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड, उसको हम बोलते हैं द्वीप। ठीक है, आइलैंड। बट एक लैंड का पोर्शन जो कि 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको बोला जाता है आपका पेनिनसुला। ठीक है, या उसको हिंदी में हम कहते हैं आपका प्रायद्वीप। तो ये पोर्शन देखेंगे, अगर हम इंडिया का ये साउथ, ये जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है इसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं, क्योंकि गुजरात से लेकर के यहां से पूरा पोर्शन इस टाइप से अगर आप देखते हो यहां तक बंगाल तक, ये पूरा सी का पोर्शन है। ठीक है ना, तो देखिए अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड से पूरा पानी से क्या होता है, घिरा होता है। इसी वजह से इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, पेनिनसुला बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो पेनिनसुला है, इंडिया का पेनिनसुला कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो याद रखना बेटा, इंडिया का जो पेनिनसुलर जो हमारा प्लेट्यू है, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो 3 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है ना, तो इसको हम यहां से कर लेते हैं आपका डिवाइड। तो इतने पोर्शन से ये वी कैन से क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया। तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है ना, सॉरी मैंने आपको 2 पार्ट बताए कि 3 पार्ट, आई थिंक 3 पार्ट बताए ना, यस। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पार्ट तो आपका ये वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, इसको बोला जाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो आपका नदर्न पोर्शन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नदर्न पोर्शन है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। सदर्न पार्ट जो आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का सदर्न पार्ट है उसको बोला जाता है आपका डेक्कन प्लेट्यू। इसका नाम आपने हमेशा बहुत बार सुना होगा कि डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का साउथ वाला पार्ट है। तीसरा पार्ट कौन सा है, अब देखिए बेटे तीसरा पार्ट अगर आपने देखा होगा कि इंडिया का जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला ये आपका पोर्शन है, इस टाइप से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे आपका पड़ता है एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है आपका मेघालय, इस टाइप से। और इधर आपका पूरा मेघालय के ऊपर पूरा यहाँ पे
असम वाला इस टाइप से आपका पड़ता है, वी कैन से पोर्शन, राइट। तो यहां पे कुछ आपके प्लेट्यू मिलते हैं, राइट। तो असम वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है आपका, यहां पर हमें प्लेट्यू मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इनको बोला जाता है। तो ये तुम्हारा तीसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है तुम्हारा कौन सा हो गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया। हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, तो उसका पहला पार्ट सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू और तीसरा पार्ट उसका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि सेंट्रल हाईलैंड जो है, सेंट्रल हाईलैंड का आपका डिमार्केशन जो है कहां कहां तक है। तो देखिए सेंट्रल हाईलैंड का आपका डिमार्केशन मेनली कहां कहां तक है। सेंट्रल हाईलैंड के टॉप मोस्ट वाले पोर्शन में क्या है, सेंट्रल हाईलैंड आपका कहां तक फैला हुआ है। तो अगर हम इधर टॉप मोस्ट पोर्शन की बात करेंगे तो ये टॉप मोस्ट पोर्शन आपके गंगा प्लेन्स है। हमने प्लेन्स पढ़े थे, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने प्लेन्स पढ़े थे, नदन प्लेन्स पढ़े थे। तो नदन प्लेन्स के अंदर हमने तीन इसका डिवीजन देखा था। हमने इंडस प्लेन को देखा था, हमने गंगा प्लेन देखा और हमने ब्रह्मपुत्र प्लेन देखा। तो आपका गंगा प्लेन जो आपका क्या नदन प्लेन्स है, वहीं से आपका जैसे आपका प्लेन एरिया खत्म होता है वहीं से आपका प्लेट्यूज स्टार्ट हो जाता है। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो आपका गंगा प्लेन तक है। अब अगर इसके साउथ वाले पोर्शन में आते हैं तो ये जो पोर्शन है इसका पूरा विकेट से सदर्न पोर्शन है आपका, यहाँ पे हमको मिलेगा सतपुड़ा रेंज, जो आपकी सतपुड़ा हिल्स है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज आपने देखा होगा कि सतपुड़ा हिल्स है मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर, सतपुड़ा हिल्स एंड आपके विंध्याचल हिल्स है ना, दो हिल्स आपके पैरेलल रेंज जो है आपकी वो पैरेलल जाती है। तो साउथ वाला जो आपका सतपुड़ा है तो ये आपका इसका क्या है, सदर्न पोर्शन है। अब अगर हम सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न वाले पोर्शन की बात करते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो बेटा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसका, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। अब अगर सेंट्रल हाईलैंड के हम अगर बिल्कुल ये तो देखिए काफी इधर बना हुआ है, बट इसको इधर ना बना करके आपका ये पूरा पोर्शन इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड का जो अगर हम बात करेंगे इसका वेस्टर्न पोर्शन, कि सेंट्रल हाईलैंड आपका वेस्ट इसका पोर्शन कौन सा है एट लास्ट, तो बेटा वेस्टर्न पोर्शन इसका आपका कौन सा होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स का भी नाम आपने सुना होगा। तो अरावली जो है बेटा वो इसका जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड हमने देखा, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट हमने देखा कि सेंट्रल हाईलैंड जो है इसका टॉप मोस्ट पोर्शन गंगा प्लेन है, इसका सदर्न मोस्ट पोर्शन सतपुड़ा जो आपके रेंज है, इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तुम्हारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है और इसका वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो तुम्हारा कौन सा है, अरावली हिल्स है, ठीक है ना। अब हम दूसरा पार्ट में जाते हैं, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। देखिए डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो भी आपका सेम ही होगा, आपका सतपुड़ा होगा, सतपुड़ा रेंज होगा, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड का जब लोएस्ट वी कैन से सदर्न मोस्ट पॉइंट सतपुड़ा है तो डेक्कन प्लेट्यू का भी नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, सतपुड़ा होगा। दूसरा डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है बेटा उसको हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स आपका इसके अंदर आ गया। तो नीलगिरी हिल्स मेनली आपका कहां पर है, आपका तमिलनाडु वाला जो पोर्शन पड़ता है जहां पर आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स आकर के मिलते हैं, तो वहीं से आपकी एक और रेंज शुरू होती है जिसका नाम है आपका नीलगिरी हिल्स। तो डेक्कन प्लेट्यू का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका क्या है, नीलगिरी हिल्स का पोर्शन है, ठीक है। इसी डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका ईस्टर्न पोर्शन है बिल्कुल ईस्ट साइड, उसको हम बोलते हैं बेटा ईस्टर्न घाट्स, उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। अब देखो ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स क्या है, ईस्टर्न घाट्स हमारे जो पूरा आपका एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की हम बात करेंगे। और डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, इस ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, ये आपका है वेस्टर्न घाट्स, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है। तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट साइड भी आपके पूरे हिल्स है और डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड भी आपके पूरे क्या हिल्स है, आपके माउंटेन्स है, ठीक है ना। तो डेक्कन प्लेट्यू का आपका ये हो गया। तो ये तो अभी तक हमने देखा कि कैसे आपका डिमार्केशन है, ठीक है, कि डिमार्केशन आपका कैसे कैसे है, इनका टॉप मोस्ट पोर्शन क्या है, सदर्न मोस्ट पोर्शन, ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन एंड वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन क्या है, ठीक है। अब हम इनके अंदर देखो बेटा एक एक करके इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर ठीक है,
अब थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं, चलिए इसे मिटा देते हैं। अगर मैं इस पे सबसे पहले बात करता हूं आपका, ओके नाउ सी, ठीक है। अब देखिए जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है ना, मैं फिर से अभी मैप बना देता हूं। अब जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अगेन हम इफ यू सी द सेंट्रल हाईलैंड, जो आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन जो है बेटा, ये आपका हमने देखा कि मान के चल लीजिए ये आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला ये पोर्शन है। इसके नीचे का पोर्शन ये है बेटा, ये आपका डेक्कन प्लेटू का पोर्शन पड़ेगा, और पूरे को हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू बोलेंगे। अब जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है बेटा, सबसे पहला पॉइंट सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ये आएगा कि सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है ये आपका किस साइड है। तो सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप जो है ये अपने नॉर्थ, क्या है, अपने नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड का मतलब ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ये आपके ऊपर नॉर्थ के लिए मुड़ा हुआ है, इस टाइप से थोड़ा सा ऊपर के लिए क्या है, ये टिल्ट है। अब ये हमें कैसे पता लगता है कि सेंट्रल हाईलैंड का जो है आपका ये पोर्शन जो है ये अपने नॉर्थ के लिए ऊपर के लिए ये आपका टिल्ट है। तो ये पता लगता है बेटा बाय द फ्लो ऑफ द, वी कैन से द पाथ ऑफ द रिवर, जो यहां से आपकी रिवर्स निकल रही है, चंबल रिवर है ना। अभी जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो रिवर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि आपकी यमुना और गंगा की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है जो यहां से आपकी निकलती है, एमपी वाले एरिया से निकलती है। जैसे आपकी चंबल रिवर हो गई, बेतवा रिवर हो गई, सोन रिवर हो गई, केन रिवर हो गई। तो ये रिवर्स जो है यहां से निकल करके ये रिवर्स ऊपर के लिए निकलती है, अपने नॉर्थ के लिए जाती हैं और ऊपर जाकर के यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। तो इससे पता लगता है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, तो सेंट्रल हाईलैंड का जो आपका स्लोप है ये कहां के लिए है, ये अपने नॉर्थ के लिए है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा यहां पे बात करें डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू जो है इसका स्लोप किस साइड है। तो बेटा डेक्कन प्लेटू जो है नीचे वाला पोर्शन जो है इसका स्लोप अपने ईस्टर्न साइड है, ईस्ट इस साइड के लिए है, उस साइड के लिए है इसका टिल्ट है। अब ये कैसे पता लगता है, ये भी हमें कैसे पता लगता है कि जो आपके रिवर्स है उनके फ्लो से पता लगता है, क्योंकि जो भी आपकी यहाँ रिवर्स, ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है जो हमने देखा था। जो वेस्टर्न घाट वाला यहाँ आपका पोर्शन है, यहां से जो भी आपकी क्या निकलती है, रिवर्स निकलती हैं, वो अपने अपने राइट साइड जाती है, मतलब ईस्ट की ओर जाती है। जैसे आपकी गोदावरी निकल रही है, जैसे आपकी क्या निकल रही है, कृष्णा यहां से रिवर निकल रही है, आपकी जो कावेरी निकल रही है। तो ये यहां से निकलने के बाद इधर नहीं जाती है, अरेबियन सी में नहीं जाती हैं, बल्कि ये अपने ईस्ट साइड जाकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। तो इसी से हमें ये पता लगता है कि जो डेक्कन प्लेटू है इसका स्लोप आपका किस साइड है, डेक्कन प्लेटू का स्लोप आपका किस साइड है, ईस्टर्न साइड है। और ये हमें पता कैसे चलता है कि इसका जो स्लोप है वो आपका ईस्ट की ओर है, बाय द फ्लो ऑफ द रिवर्स, कि जो आपका रिवर्स है इनका कोर्स कहां है, इनका पाथ कहां है, कि कैसे कैसे आपकी रिवर्स किस साइड की ओर जा रही है। तो इससे हमें स्लोप का पता लगता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब अगर हम बेटा डेक्कन प्लेटू की ही बात करते हैं इसके अंदर, तो डेक्कन प्लेटू के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और जो उसका क्या है आपका वेस्ट वाला जो पोर्शन पड़ता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये दोनों आपके माउंटेन्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट्स क्या है और आपके ईस्टर्न घाट्स क्या है। तो देखिए हमने इस टाइप से ये बनाया मैप, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है आपके गुजरात से लेकर के इस टाइप से पूरे यहाँ पे हैं, और ईस्टर्न घाट्स आपके इस टाइप से यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस हम एक एक करके देखते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं ईस्टर्न घाट, इधर आपका आ गया ईस्टर्न घाट्स, और इधर आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स। अब देखेंगे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी आपकी हाइट की, कि ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है इनकी एवरेज हाइट कितनी है। जैसे हमने हिमालय वाले उसमें देखा था कि हिमालय के अंदर जैसे आपने ग्रेट हिमालय देखा था, तो ग्रेट हिमालय की हाइट, एवरेज हाइट आपकी 6000 मीटर से के आसपास है।
वैसे उससे कम आपका मिडिल हिमालय और उससे भी कम आपका शिवालिक हिमालय। तो वैसे देखिए ईस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है बेटा, इसकी जो एवरेज हाइट आती है, इसकी एवरेज हाइट है कितनी, 600 मीटर के आसपास। वहीं अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट यहाँ पे मानी जाती है वो कितनी है आपकी, 900 से लेकर के 1200 मीटर के आसपास मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट्स से ज्यादा ऊंचे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक की बात करूंगा तो इसकी आपकी हाईएस्ट पीक जो है इसकी, उसका नाम है जिंदागढ़ा। पहले आपकी महेंद्रगिरी हुआ करते थे, लेकिन अब महेंद्रगिरी से ऊंचे एक और पीक मिल चुकी है जिसका नाम है जिंदागढ़ा। तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक का नाम है जिंदागढ़ा, और वहीं वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो अभी भी आपकी कौन सी है, अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है आपका अनाईमुडी। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ रहा है। इसके बाद देखते हैं हम कि जो ईस्टर्न घाट्स है बेटा, ईस्टर्न घाट्स आपके कैसे हैं, ये आपके डिसकंटिन्यूअस है या ये आपके इररेगुलर हैं, और वेस्टर्न घाट्स आपके क्या है, कंटिन्यूअस है या ये आपके रेगुलर है। अब ये इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है। अब आप देखिए कि मैंने इनका शेप कैसे बनाया। मैंने वेस्टर्न घाट्स को बिल्कुल इस टाइप से सीधा बनाया हुआ है और ईस्टर्न घाट्स को इस टाइप से मैंने कटे फटे टाइप के बनाए हुए हैं, है ना। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, कि वेस्टर्न घाट्स आपके कंटिन्यूअस हैं बिल्कुल, और ईस्टर्न घाट्स आपके कटे फटे मतलब डिसकंटिन्यूअस है। कुछ पहाड़ मिलेंगे, फिर पूरा एरिया में कोई पहाड़ नहीं है, फिर पहाड़ मिलेंगे, तो इस टाइप से यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ईस्टर्न घाट्स आपके इररेगुलर या डिसकंटिन्यूअस, एंड ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आपके कंटिन्यूअस या रेगुलर। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो ये आपके तो है पूरे वी कैन से रेगुलर है, ठीक है, आपके वेस्टर्न घाट रेगुलर है। इसी वजह से अगर देखिए हमने हिमालयास के अंदर पढ़े थे, हमने पासेस पढ़े थे, जैसे हमने काफी सारे पासेस उसके अंदर हमने देखे थे। जोजिला पास हमने देखा था, बनिहाल पास जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा था, शिपकिला पास है ना, बारालाचा पास, तो काफी सारे पासेस हमने देखे थे। पास क्या होता है, पास आपके होते हैं कि जब हम किसी माउंटेन को पार करते हैं, मतलब थ्रू, देखिए जैसे इस टाइप से आपका कोई माउंटेन रेंज है ना, अब इनके बीच पे अगर कोई क्या रास्ता है इसको पार करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ना पास, इसको हम बोलते हैं पास। तो वैसे ही आपका क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स क्योंकि आपके एक कंटिन्यूअस रेंज है, जैसे हिमालयाज आपकी कंटिन्यूअस रेंज है, कहीं बीच में गैप, मतलब जैसे ईस्टर्न घाट के बीच में गैप है वैसे कोई गैप नहीं है। इसी वजह से इन पहाड़ों को पार करने के लिए हमें किसकी आपकी जरूरत पड़ती है, पासेस की जरूरत पड़ती है। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर आप ये लिखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स जो आपके हैं, अगर हम इनको पार करना चाह रहे हैं, अगर इनको हम क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो हमें किसकी यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ती है, पासेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपके पासेस हैं, उन पास की मदद से हम इन वेस्टर्न घाट्स को पार कर पाते हैं। पासेस में कुछ यहाँ पे नाम, इंपॉर्टेंट नेम आपका लिखा दे रहा हूं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आपका पाल घाट हो गया, थाल घाट हो गया इसके अंदर आपका, या आपका भोर घाट। ये तीन घाट जो है, वैसे इनको हम घाट बोल रहे हैं, बट ये मेनली क्या है, पासेस है। ठीक है, जैसे पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये आपके पासेस हैं जो कि वेस्टर्न जो आपके घाट्स हैं, इनको पार करने के लिए हम इस टाइप के कुछ पासेस का यूज करते हैं। अब अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास ये आता है कि ईस्टर्न घाट जो है आपके इस टाइप से क्यों है, कटे फटे क्यों हैं, मतलब कुछ आपके एरिया, हमें कुछ एरिया में माउंटेन्स मिलेंगे, फिर आपका पूरा प्लेन, फिर दोबारा माउंटेन्स मिलेंगे, फिर आपका प्लेन। तो देखिए बेटा ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया था कि यहां से, क्योंकि ये डेक्कन प्लेटू आपका ईस्टर्न साइड के लिए क्या है, उस साइड के लिए आपका क्या है, टिल्ट है। तो इसी वजह से यहां से जो भी आपके रिवर्स आ रही हैं वो अपने ईस्टर्न साइड जा रही हैं। अब जब ये रिवर आपकी अपनी ईस्टर्न साइड जा रही हैं, तो इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, इन एरियाज को क्या कर दिया है, वी कैन से इरोड कर दिया है, इनका इरोजन कर दिया है। तो कंटिन्यूअसली जब पानी के अंदर आपको पता है कितनी पावर होती है, पानी के दो है ना, वो लोहे को भी इजिली
काट सकता है ना, जब हम उसको काफी हाई प्रेशर में छोड़ते हैं तो लोहे को भी कट कर देता है। तो यहाँ पे भी वही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी लंबे समय में इन रिवर्स ने क्या कर दिया है, इन पहाड़ों को इरोड कर दिया है। तो इसी वजह से जो आपका ईस्टर्न घाट्स है वो क्या है आपके, वो आपके इरेगुलर है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स सबको समझ में आया होगा। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि वेस्टर्न घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आपके महाराष्ट्र की। तो देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आपका महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से मेनली जाना जाता है। तो वहां पर इसको बेटा बोला जाता है सह्याद्री। इसको वहां पे बोला जाता है सह्याद्री। ठीक है, इसको वहां पे सह्याद्री बोला जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर एंड तमिलनाडु के अंदर। देखो बेटा, कर्नाटका और जो तमिलनाडु है, ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे जो आपके वेस्टर्न घाट्स है इनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, इनको यहाँ पे बोला जाता है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी हिल्स इनको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तीसरा आपका आता है केरला। तो केरला के अंदर इनको क्या बोला जाता है बेटा, केरला के अंदर वेस्टर्न घाट्स को अन्नामलाई, या इसको जो है ये आपका अनाईमलाई हिल्स। ठीक है, अनाईमलाई हिल्स। और एक तो ये बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं आपका कार्डमम हिल्स। पता है सबको, आपने सुना होगा इलायची की जो आपकी पहाड़ियां होती है ना, कार्डमम जिसको बोलते हैं। तो केरला में आपके अनाईमलाई हिल्स है या आपकी कार्डमम हिल्स है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स के ही पार्ट है, बट इनको आपका वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न घाट्स को वहां पे अन्नामलाई या अनाईमलाई हिल्स बोला जाता है, या वहां पे कार्डमम हिल्स भी है, उनको भी बोला जाता है। कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर इनको नीलगिरी बोला जाता है, प्लस महाराष्ट्र के अंदर इनको सह्याद्री बोला जाता है। तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स के अलग अलग नेम हैं। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। अब अभी तक हमने जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हमने दो पार्ट देखे कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है और आपका डेक्कन प्लेट्यू क्या है। अभी हम देखते हैं बेटा, अभी हम देखते हैं इसके अंदर थर्ड पार्ट जो कि, अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपका इस टाइप से इंडिया है ना, इस टाइप से देखिए, अगर आपका इंडिया है, देखिए इस टाइप से आपका इंडिया है, तो मैंने आपको बताया कि ये पोर्शन तो आपका है ही, ये पोर्शन और ये पोर्शन तो आपका है, ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पोर्शन है। बट एक पोर्शन मैंने आपको यहां बताया था, जिसको मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बोला जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो कि आपका क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। तो क्या बेटा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर हम दो प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बट हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका है मेघालय प्लेट्यू। इस मेघालय प्लेट्यू को शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है। इस मेघालय प्लेट्यू को शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्लेट्यू है आपका जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, देखो मेघालय प्लेट्यू तो इसके आपको एक जो है नेम से ही इसको बिल्कुल क्लियर है कि मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू कहां पड़ेगा। तो मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू तो आपको पता ही है मेघालय में पड़ेगा, और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है ये आपको असम में देखने को मिलेगा। और ये दोनों पार्ट आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बोले जाते हैं।
अब देखिए ये तो पोर्शन आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमने पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू का पोर्शन है। इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन हमें इस एरिया में देखने को मिलता है, असम और मेघालय वाले एरिया में देखने को मिलता है। अब यहां पे क्वेश्चन आपका ये होगा या क्वेश्चन यहां पे अराइज होगा कि सर पेनिनसुलर प्लेट्यू तो ये पोर्शन है, इसका ये पोर्शन यहां कैसे पहुंच गया। हाँ, तो जब हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हिमालयस आपके उनका अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुआ। हाँ, पहले हिमालय की जगह में क्या था, टेथिस सी था, ये भी हमने पढ़ा था। तो टेथिस सी की जगह आज के टाइम पे जो हम देखते हैं क्या है आपका हिमालयस है। तो हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 के अंदर। हाँ, तो एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। अब जो प्लेट टेक्टोनिक्स है जो अगर वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, तो होता क्या है आपका, ये वाला पोर्शन जो है और इस वाले पोर्शन के बीच में आपका एक फॉल्ट पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं और इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन के बीच में काफी वीकेंड से करोड़ों साल पहले आपका फॉल्ट पड़ जाता है। तो ये दोनों पोर्शंस आपके अलग हो जाते हैं। और इस पोर्शन के जो गैप यहाँ पे आपको ये गैप दिख रहा है, ये पूरा गैप जो दिख रहा है, इस गैप को बोला जाता है बेटा मालदा गैप। इसको मालदा गैप बोला जाता है या इसको मालदा फॉल्ट भी बोला जाता है या इसको मालदा फॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, मालदा गैप या मालदा फॉल्ट, ये वाला पोर्शन। अब देखो ये अब क्वेश्चन अगर आपके पास यह आता कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो मेघालय प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू है या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज जो हमारे पास है वो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही पार्ट है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें ऐसे पता लगता है कि जो हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू जो मैंने बताया था आपका इस साइड आपका छोटा नागपुर जो प्लेट्यू पड़ता है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर जो भी हमें मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे कोल मिले, चाहे यहाँ पे हमें आयरन मिले, चाहे हमें यहाँ पे बॉक्साइट, चाहे हमें यहाँ पे मैंगनीज, कुछ भी जो हमें यहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, उसी सेम क्वालिटी के मिनरल्स हमको इन वाले प्लेट्यूज में भी देखने को मिलता है। तो इससे हम ये पता लगाते हैं, इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो पार्ट था तुम्हारा, ये पार्ट कभी आपका इसी का पार्ट हुआ करता था, ये एक साथ आपका टच हुआ करता था, लेकिन विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक के अलग होने के साथ साथ ये पोर्शन भी मालदा फॉल्ट इनके बीच में पड़ा और ये आपके इस टाइप से अलग हो गए। ठीक है, तो जो मिनरल्स हमें आज के टाइम पे छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर मिलते हैं, उसी सेम क्वालिटी के प्लेट्यू मिनरल्स जो है हमें यहां भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इनकी एज, ये दोनों आपके सेम एज के हैं। एज कैसे पता करते हैं, आपने कई बार सुना होगा C14 है ना, आपकी जो कार्बन डेटिंग 14 होती है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं ना, ये आपका यूरेनियम जो आपकी डेटिंग होती है, इससे हम एज का पता करता है। तो ये रॉक जो है इनकी एज भी आपकी सेम एज के ही रॉक्स है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि यस ये जो पोर्शन था ये आपका कभी एक जमाने में इस पोर्शन के साथ क्या हुआ करता था, जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में चल करके हल्के हल्के करके बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये पोर्शन आपका अलग हो गया और बीच में आपका एक फॉल्ट पड़ गया जिसको हम मालदा गैप बोलते हैं। अब जब ये मालदा गैप आपका यहाँ पे आ गया, तो ये मालदा गैप अभी कैसे जो हमें दिखता है पूरा, ये हमें कैसे भरा, तो ये ऐसे भरा कि जो भी आपकी हिमालय से यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स अपने साथ हमेशा सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको अपने जो सेडिमेंट्स को लाते लाते डिपोजिशनल वर्क किया और यहाँ पे आपका पूरा क्या हो गया, एक जमा हो गया है ना, वो सारे सेडिमेंट्स कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जमा हो गई और वो आपका एक प्लेन टाइप का एरिया बन गया। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं आपका मालदा फॉल्ट या इस पोर्शन को हम बोलते हैं आपका मालदा गैप। आई होप यहां तक सबको समझ में आया आया होगा। यस, एक और बात मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर हमने क्या देखा है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर हमने पढ़ा मेघालय प्लेट्यू, हमने पढ़ा शिलोंग प्लेट्यू। तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जो शिलोंग प्लेट्यू है या जो आपका मेघालय का जो प्लेट्यू है हिमालयस के अंदर, हमने एक बात पढ़ी थी कि मेघालय में 3 आपकी क्या है पहाड़ियां हैं। इसमें जो आपका मेघालय वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, मेघालय के अंदर आपकी इस टाइप से 3 पहाड़ियां हैं, 1 2 3 मैंने बताया था। तो जिसको हम बोलते हैं गारो खासी जैंतिया। तो गारो हिल्स हो गया,
यहां पे खासी हिल्स यहां पे हैं, हिल्स, और जैंतिया हिल्स, और जैंतिया हिल्स। मैंने आपको ये लिखाया था हिमालयस के अंदर कि गारो, खासी और जो जैंतिया हिल्स हैं जो कि आपका मेघालय में है, ये आपके पूर्वांचल के पार्ट नहीं है। मैंने बताया था पूर्वांचल जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश तक हमारे हिमालय जाते हैं, और अरुणाचल तक से जाने के बाद वो एकदम से बेंट हो जाते हैं। जो बेंट हुआ पार्ट है उसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। तो गारो, खासी, जैंतिया आपके पूर्वांचल के पार्ट नहीं है, बट दीज आर द पार्ट ऑफ द शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू। तो याद रखना ये आपके किसके पार्ट है, मेघालय प्लेट्यू के पार्ट है, ये आपके शिलोंग प्लेट्यू के पार्ट है। और इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये आपके किसके पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है ये सबको समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक तक हमने अपने 3 फिजिकल फीचर्स को कंप्लीट कर दिया है। पहला हमने देखा हिमालयस, दूसरा हमने देखा यहाँ पे आपका नदर्न प्लेन्स, और अभी हमने देखा पेनिनसुलर प्लेट्यू। 3 हमने खत्म कर दिए हैं, 3 हमारे पास और बचते हैं। एक बचता है आपका एक जो आइलैंड, एक बचता है कोस्टल प्लेन्स, और एक बचता है हमारे पास वी कैन से डेजर्ट्स, इंडियन डेजर्ट। तो इसे भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो सबको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, एंड आज हम इतना करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।